नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल 2022 और 15 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दोस्तों ये आने वाले रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में ही एसएससी और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन फैक्ट। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जितने शहरों में स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है 12,620। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों ये बने रोहित शर्मा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8%। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं आसाम से। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 12 अप्रैल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों किया गया नीलमणि फुकन को। और JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? ओडिशा। शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। और हाल ही में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत। चौथा, US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ शुरू हुआ? वाशिंगटन DC में। किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? दोस्तों ये किया अमित शाह ने। मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? दोस्तों पुरुषों में चुना गया बाबर आजम को और महिलाओं में राचेल हैंस को। दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट रिविजन फैक्ट और अब लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फैक्ट के साथ। क्वेश्चन इस प्रकार है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों ये मनाई गई है ऑप्शन सी 14 अप्रैल को। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। लेते हैं कुछ इनके बारे में फैक्ट। 14 अप्रैल को राष्ट्र ने भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में कई समारोह आयोजित किए गए हैं और संसद भवन परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। 1928 में उनका पहला जन्मदिन सार्वजनिक रूप से पुणे में मनाया गया था। उनका जन्म वर्ष 1891 में हुआ था। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाजक सुधारक थे। लेते हैं दूसरा प्रश्न, पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किसने किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी प्रेम रावत ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किसने किया? प्रेम रावत ने किया। अब जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। हियर योरसेल्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है। यह पहले से ही 58 देशों और 5 भाषाओं में उपलब्ध है। पुस्तक को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए लॉन्च किया गया है। लेखक के अनुसार पुस्तक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है। पुस्तक लोगों को शोरगुल वाली दुनिया में शांति खोजने में मदद करेगी। पुस्तक लोगों को बेहतर आत्मसमझ विकसित करने में मदद करने के लिए है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस किताब के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा को। हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया ऑप्शन बी भूषण कुमार को। भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 नई दिल्ली में एक समारोह में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए दिया गया है।
कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। दोस्तों इसके फैक्ट इस प्रकार है। पुरस्कार की स्थापना 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। भारत में कुष्ठ रोग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है जिसका गठन 1991 में किया गया था। यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। व्यक्तियों या संस्थानों को 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर की 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ बनी? ठीक है दोस्तों, काफ़ी IMP प्रश्न है ये। डॉक्टर अंबेडकर की 70 फुट ऊंची मूर्ति, इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, कहाँ बनी? दोस्तों ये बनी है ऑप्शन डी लातूर में। ठीक है दोस्तों, ये जो मूर्ति है इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, और ये कहाँ बनी है? लातूर में बनी है, और इसकी जो ऊंचाई कितनी, 70 फुट है। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी IIT मद्रास। अभी हाल ही में IIT मद्रास संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश शासित प्रदेश ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप? जन निगरानी मोबाइल ऐप। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में अक्सर ऐप के बारे में पूछा जाता है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। 2021 के लिए EY यानी कि एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे जीता है? तो दोस्तों जीता है ऑप्शन सी फाल्गुनी नायर ने। हाल ही में 2021 के लिए EY एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किसने? फाल्गुनी नायर। दोस्तों जो चित्र में जो दिख रही है महिला, ये है फाल्गुनी नायर। जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। दोस्तों स्टार्टअप के लिए किसे अवार्ड दिया गया? विदित आत्रेय को और संजीव बरनाल को। व्यवसाय परिवर्तन के लिए अभय सोई जो कि मैक्स हेल्थ केयर के प्रमुख है। निर्माण के लिए सुनील वाचानी जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के प्रमुख है। सेवाएं के लिए साहिल बरुआ को जो दिल्ली वरी के प्रमुख है। उपभोक्ता उत्पाद और खुदरा, ठीक दोस्तों, इसके लिए शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल अग्रवाल को जो कि हल्दीराम ग्रुप के प्रमुख है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर सत्यनारायण वाचा जो कि लॉरेंस लैब्स के प्रमुख है। वित्तीय सेवाएं के लिए हर्षिल माथुर और शशांक कुमार जो कि रेजर पे के प्रमुख हैं। प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार के लिए गिरीश मातृभूमि जो कि फ्रेश वर्ष के प्रमुख है। और उद्यमी CEO के लिए विवेक विक्रम सिंह जो कि सोना कॉमस्टार के प्रमुख है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से कई प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आने की पूरी संभावना है। FIH जूनियर महिला विश्व हॉकी कप किसने जीता है? दोस्तों जीता है ऑप्शन सी नीदरलैंड ने। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड ने हाल ही में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोटेचुफस्ट्रम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीत लिया। ठीक है दोस्तों, ये जो जूनियर महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और ये नीदरलैंड ने चौथा खिताब जीत लिया है। तीसरे स्थान के मैच के लिए इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। FIH ने 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण 2022 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का ये 10वां संस्करण होगा। ठीक है दोस्तों, और ये चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पहला स्थान मिला है वो मिला है नीदरलैंड को,
दूसरा स्थान मिला है जर्मनी को और तीसरा स्थान मिला है जो इंग्लैंड को। ठीक है, चौथे स्थान पर रहा भारत। ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे वेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे वेस्ट हवाई अड्डा जो है वो है ऑप्शन सी, अटलांटा हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है, प्रश्न अगर आपके सामने ऐसा आए तो आपको अटलांटा हवाई अड्डा के ऊपर टिक कर देना, क्लिक कर देना है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया? दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन ए, श्रीलंका ने। हाल ही में श्रीलंका ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व चगास रोग दिवस, ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को। हाल ही में 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 2022 की जो थीम है वो क्या है? चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, 2022 की जो थीम है चगास रोग से संबंधित वो क्या है? चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर थीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कौन सा दिवस का कौन सा थीम है, तो आपको ये याद करके चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला फैक्ट। WHO ने 24 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में चगास रोग दिवस के रूप में नामित करने को मंजूरी दी। पहला विश्व चगास रोग दिवस दोस्तों 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। इस दिन का नाम ब्राज़ील के डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगास के नाम पर रखा गया है। 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो चगास रोग है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपके सामने ये इन्हीं में से पेपर में सवाल बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों WHO के बारे में जानते हैं कुछ। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल और 1948 को। ठीक है दोस्तों, WHO के बारे में ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? दोस्तों जीता है ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानानंद ने। ठीक है दोस्तों, किसने? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ये चित्र में आप जो बालक देख रहे हैं ये आर प्रज्ञानंद है, और इन्होंने अभी हाल ही में रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 16 वर्षीय शतरंज सनसनी और प्रज्ञानंद आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन का शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल में आर प्रज्ञानंद थे, जिन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन भारत के ही GMD गुकेश को हराकर ये प्रतियोगिता जीती थी। भारतीय युवा खिलाड़ी ने 7-2-9 का स्कोर किया और आधा अंक आगे रहे। आर प्रज्ञानंद ने 4 अन्य जीत भी दर्ज की, जिसमें अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा पर एक जीत शामिल है, जो पिछले साल 12 साल और 4 महीने की उम्र में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम करंट अफेयर क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए थे, काफ़ी रिवीजन और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट के जो हाल ही में घटित हुए थे वो भी आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप हमारा PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।